सभी को मेरा उत्तराखंड से नमस्ते। अभी मेरे से पहले जो स्पीकर डॉक्टर तैमंग ने पूरा ईस्टर्न हिमालयस का बताया। अभी मैं जो ये अभी भी हम हिमालय में ही हैं, हिमाचल, तो मेरे ख्याल से हम ईस्टर्न हिमालय के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा। और आई एम स्पीकिंग मोर अबाउट द टेलीमेडिसन। मेरे ख्याल से मेरे नेक्स्ट स्पीकर थोड़ा सा डिजिटल वो एम्स में है, वो अच्छा बता पाएंगे। बाकी रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर में अभी टेलीमेडिसन काफ़ी टाइम से जिक्र चल रहा है हर जगह। कोविड में स्पेशली ये बहुत ज़्यादा निकल के आया कि टेलीमेडिसन हर जगह डिफरेंट सेटअप्स भी करे गए, बहुत सारे स्टार्टअप्स भी चालू हुए कि जगह जगह खाली फ़ोन के माध्यम से कैसे हम हेल्थ सर्विसेज दे सकते हैं। और स्पेशली जो अनरीचेबल एरिया होते हैं, रूरल एरियाज़, ट्राइबल एरियाज़ एंड हिली एरियाज़, भारत में ये चैलेंजेस हैं। जैसे उन्होंने अभी अरुणाचल में दिखाया, अभी भी इतने सालों बाद भी प्रॉपर रोड्स नहीं है। आई रिमेंबर मैं 2 बार अरुणाचल जा चुका हूँ। फर्स्ट आई वेंट इन 92 एंड देन इन 95, 2000 सॉरी 2000 में गया था और एक बार 94 में गया था। तो हालत ख़राब ही है वहाँ के। मेरा एक बैचमेट भी है, जैसे मैंने बताया, हमारे लैम्पोंग है वहीं नाहरलगुन में ही इज़ ए रेडियोलॉजिस्ट, तो वो भी बताता था। मैंने अरुणाचल का भी मैंने ज़्यादातर ईस्टर्न पार्ट देखा है, नाहरलगुन गया है। तो उत्तराखंड में भी देवों की देवभूमि है ना, हरिद्वार उसका वो है। तो फॉर्चुनेटली मैं पिछले 10 साल से वहाँ हूँ। 15 साल मैंने केरल में काम करा, ट्राइबल एरिया में। पूरा अनरीचेबल एरिया था, बहुत घने जंगल वो थे। तो अभी पिछले 10 साल से मैं वायनाड में हूँ, और सॉरी केरल में, उत्तराखंड में हूँ। तो वहाँ स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी हम क्या काम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बता के, और टेलीमेडिसन का क्या रोल हो सकता है, कैसे उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ करा जा सकता है, आई विल थोड़ा सा मैं उसके बारे में करूँगा। तो हमारा लोगो है नर सेवा नारायण सेवा, और एक डिटर्मिन्ड एंड ऑनेस्ट एफर्ट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर टू रीचिंग द अनरीचेबल, अफोर्डिंग द अनअफोर्डेबल, असेसिंग द इनअसेसेबल, ये हमने एक बनाया है। और सर्विंग द नेग्लेक्टेड, डिप्राइव्ड एंड द अंडर प्रिविलेज्ड पीपल, हमारे जो ब्रदर्स है जो हिली एरिया, रूरल एरिया में और डीप रह रहे हैं। आवर मिशन इज़ टू वर्शिप आवर मदरलैंड by serving the neglected, exploited brethren and pilgrims in the backward rural, hilly and tribal areas, rendering them medical and other social aids. So our vision is complete development of the tribes, poor, socially deprived and other backward people. तो 2012 में हमने यहाँ उत्तराखंड में शुरुआत करी थी, कुछ डॉक्टर्स और फिलैंथ्रोपिस्ट लोगों ने मिलके। तो एक छोटी सी डिस्पेंसरी है, हिमाचल के बॉर्डर पे ही है। अभी दीदी से बात हो रही थी, पौंटा साइड से बस 10 किलोमीटर है एंट्री, धर्मावाला एक ये जगह है छोटी सी। तो धीरे धीरे पूरे टीम के एफर्ट से नाउ वी आर रनिंग 11 हॉस्पिटल्स इन उत्तराखंड, और एक हॉस्पिटल अभी एक छोटा दिल्ली में खोला है, और अभी एक वृंदावन में हमारा हॉस्पिटल आ रहा है। और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री जो ऑलमोस्ट 11,000 फीट की हाइट पे, हाइट एल्टीट्यूड, पूरा हम पिलग्रिम सीजन में वहाँ पर भी अपनी सर्विसेज देते हैं। तो एक वहाँ चैलेंज आता है, हर तरह के पेशेंट आते हैं, लैंग्वेज का चैलेंज भी है। अभी एम्स ऋषिकेश के साथ हम MOU कर भी रहे हैं टेलीमेडिसन पे ही, ताकि वहाँ वेब कैम उनके लग जाएंगे, डायरेक्ट उनके जो इमरजेंसी में डॉक्टर्स हैं, डायरेक्ट पेशेंट का कम्युनिकेशन उनसे हो जाएगा, और वो पेशेंट को देख के वहाँ जो डॉक्टर होंगे एडवाइस कर पाएंगे। और कोई अगर रेफरल होगा तो हम नीचे से एम्स ऋषिकेश में हेली एम्बुलेंसेज का भी इस साल से वो चालू हो रहा है, तो उसको डायरेक्ट हेली से वहाँ पर हम शिफ्ट कर देंगे। तो ये पूरा उसका प्राइमरी से लेके टर्शरी केयर तक वी आर प्लानिंग टू गिव दिस थिंग। तो जो हमारे ये 3 हॉस्पिटल हैं, बद्रीनाथ धाम 30 जो बताया मैंने, ऑलमोस्ट सब ये 10,000 फीट हाइट के ऊपर हैं, 3 चल रहे हैं, और हर जगह फुली इक्विप्ड ICU है। वी इवन है वेंटिलेटर्स, इन्फ्यूज़न पम्प्स, वार्मर्स, और पूरा स्टाफ उसमें ट्रेंड है। इवन जो हमारे हार्ट अटैक के पेशेंट आते हैं, मिनिमम हम थ्रोम्बोलाइज भी वहाँ कर देते हैं, इनिशियल स्टेबलाइज करके हम उनको नीचे भेजते हैं। और इस बार केदारनाथ का आपने भी पेपर्स में पढ़ा होगा, यात्रा बहुत ज़्यादा थी। डेली वी वर ट्रीटिंग अराउंड 1400-1500 पेशेंट्स पर डे, एंड विद द स्टाफ ऑफ टोटल 18 पीपल,
3 डॉक्टर्स एंड अदर 15 पैरामेडिकल स्टाफ। तो दिन रात वो लगे रहते थे इवन, और टोटली फ्री सर्विस। हम किसी से भी नॉट अ सिंगल पाई वी चार्ज फ्रॉम एनीबडी। ऑल दीज 3 पिलग्रिम सेंटर्स आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और बाकी डॉक्टर्स भी वहाँ पर जो वॉलंटरी बेसिस पे भी जाते हैं, वैसे परमानेंट रहते हैं। पूरा आईसी रहता है, टोटली फ्री रहता है। इवन जो तीर्थयात्री ऊपर चढ़ के आते हैं, ठंड रहता है, उनको कपड़े भी देते हैं, चाय भी देते हैं, बिस्किट भी देते हैं। क्योंकि बहुत सारे साउथ से जो लोग आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता है कि इतनी ठंड होगी, तो कई बार वो गर्मियों के कपड़े में ही आ जाते हैं। तो हमने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा, तो उनको हम कपड़े भी देते हैं, चप्पल वगैरह, जूते भी वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा एक केदारनाथ में हॉस्पिटल है छोटा सा, तो बेस हॉस्पिटल था गवर्नमेंट का ही, 4-5 कमरे थे, उसी में हम ये चला रहे हैं। और हमारा स्टाफ सामने टेंट वगैरह में रहते हैं। तो इस बार फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की तरफ से हमें GMN के थोड़े कमरे मिल गए। ये बद्रीनाथ धाम में है, बाबा काली कमली वही चैरिटेबल एक ऑर्गेनाइजेशन है कोलकाता बेस, उन्होंने अपनी 2 धर्मशालाएँ हमें दी हुई है। ये गंगोत्री धाम का ये फ़ोटो है। ये हमारी कुछ पिक्चर्स हैं। ऑक्सीजन ये पूरा आप देखेंगे, वेंटिलेटर सब जगह लगे हुए हैं, ऑक्सीजन से ये शिफ्ट करते हुए पेशेंट्स को, वार्मर्स वगैरह ये सब जगह हैं। सम पिक्चर्स, ये थोड़ा सा डाटा है तो आप देख सकते हैं। मतलब 1,13,643 पेशेंट अलोन इन केदारनाथ। टोटल इस बार पिलग्रिम्स आए ऑलमोस्ट अराउंड 14 to 15 lakhs। तो ऑलमोस्ट 10% ऑफ द टोटल पिलग्रिम्स वी ट्रीटेड देयर। और डेली पेशेंट का एवरेज मई जून में, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट रहते हैं, बाकी तो फिर 25% हो जाते हैं, तब भी हमारा डेली एवरेज सीजन टाइम में तो 1300-1400 पेशेंट था। और वैसे भी डेली पेशेंट एवरेज 657 निकल के आया है। और ये तीनों जगह का स्टैट है। और बाकी हमारे जो 5 हॉस्पिटल हैं, सारे चारों धामों के रूट पे हैं। बड़कोट है यमुनोत्री धाम के करीब 50-60 किलोमीटर पहले बनाया है। वो इसलिए बनाया है नेशनल हाईवे पे, ताकि जब तीर्थयात्री जाएं तो उनको भी दे सके, और 12 महीने जो आसपास की पॉपुलेशन है, गांव में रहती है, उनको हम ट्रीटमेंट कर सकें। तो ऐसे बड़कोट है, नारायण कोटी केदारनाथ के मार्ग पे है, मनेरी गंगोत्री के मार्ग पे है, पीपल कोटी बद्रीनाथ के मार्ग पे है, 60-70 किलोमीटर पहले। ये ऑलमोस्ट 4000 फीट की हाइट पे है। एंड वी हैव दैट अपर प्राइमरी हेल्थ केयर, उसमें हम OT भी है, 2 फिजिशियन रहते हैं, डेंटल है, लैब है, डिजिटल एक्सरे है, OT है। वॉलेंट्री बेसिस पे मंथली डॉक्टर्स जाते हैं, वहाँ ऑपरेट भी करते हैं, एंड राउंड द क्लॉक हम सर्विसेज देते हैं। और एक हमारा पेटशाल में है, वो जागेश्वर धाम है कुमाई रीजन में, तो उसके रास्ते में पड़ता है। एक हॉस्पिटल वहाँ है, एक हरिद्वार में है हमारा हॉस्पिटल। दीज आर द पिक्चर्स ऑफ आवर हॉस्पिटल। कहीं पर रेंटेड बिल्डिंग है, कहीं अपनी बिल्डिंग तो कहीं नहीं है, कहीं किसी ने हमें ऐसी धर्मशाला ऐसे दे दी विदाउट एनी एक्सपेंस, कोई रेंट के। तो ये 4-5 हॉस्पिटल जो हमारे हैं। ये 2 हॉस्पिटल हमारे सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल हैं। एक तो धर्मावाला देहरादून के बिल्कुल रिमोट पे है, बॉर्डर ऑफ हिमाचल यूपी का बॉर्डर लगता है, दोनों बॉर्डर 10-10 किलोमीटर रह जाते हैं। और वो ट्राइबल बेल्ट भी है, बॉक्सर और जौनसारी 2 ट्राइब्स भी वहाँ रहती हैं। तो ऑलमोस्ट सेकेंडरी केयर है वहाँ पर। हमारा CT स्कैन भी, अल्ट्रासाउंड भी है, OT भी है। महीने के हम 100 से 150 सर्जरी भी करते हैं। अभी वहाँ कैथ लैब भी लगा रहे हैं हम, डायलिसिस भी हम डेवलप कर रहे हैं, ICU वगैरह सब डेवलप कर रहे हैं। 350-400 पेशेंट रहते हैं। मार्केट मतलब जो हमने बिल्कुल फ्री नहीं रखा है, ये जो एक किसी नॉर्मल हॉस्पिटल में जाएंगे जितना वहाँ चार्जेस रहते हैं उससे 1/3 रेट ऑलमोस्ट रहता है। एंड देन जैसे मैंने पहले कहा अफोर्डेबल हेल्थ केयर, जैसे हम गॉल ब्लैडर ऑपरेशन वी चार्ज 15,000 इंक्लूडिंग एवरीथिंग। उसमें भी कोई गरीब आया, वो कहता है मेरे पे 10,000 है, हम कहते हैं ठीक है आप 10,000 कर दीजिए, 5,000 है। इवन वो कहता है मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, तो उसको हम फ्री में करते हैं। तो हमारा जो एक विज़न है कि गरीब से गरीब आदमी का भी महंगे से महंगा ट्रीटमेंट ऑपरेशन हम कर सकें, तो हमारा जो विज़न है वो और हमारा जो लक्ष्य है वो सफल हो पाएगा, और वो हम देते हैं। इवन अभी एक की हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करी थी, वेजिटेबल वेंडर था, उसका ख़त्म हो गया था। एट आवर हरिद्वार हॉस्पिटल वी डिड टोटली फ्री, एंड दैट कॉस्ट अराउंड 1.5-2 lakhs। एंड वी डू स्पाइन सर्जरीज ऑल्सो हेयर, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, गाइनी, यूरो सर्जरीज, ऑल टाइप ऑफ सर्जरी वी डू इन धर्मावाला हॉस्पिटल हरिद्वार। तो यहाँ पर अभी हमारे पंचकर्म का हमने दोनों जगह आयुर्वेद एंड पंचकर्म का सेंटर भी साथ में चलाते हैं। होलिस्टिक अप्रोच लेके लोगों को उसके बारे में अवेयर करना, और जो अच्छा है हर पैथी से लेना है हमें। तो ये हमारे सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल हैं। पीछे एक्सटेंशन बिल्डिंग बन रही है हरिद्वार और धर्मावाला का।
ये एक सबका एक डाटा है। ऑलमोस्ट 1700 पेशेंट पर डे हम देख रहे हैं। पिछले 8 महीने का डाटा है ये, अप्रैल से लेके नवंबर तक का। अभी तक 3.5 लाख हम 8 महीने में देख चुके हैं। और ये 2 छोटे हॉस्पिटल हैं हमारे। इसके अलावा हमारे कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स भी हैं, एनीमिया प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम, ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर प्रोग्राम, मेंस्ट्रुअल हाइजीन। हमारे यहाँ अपनी सैनिटरी पैड बनाने की मशीन है, तो हम अपने यहाँ बनाते हैं और गांव की लड़कियाँ ही गांव में जाती हैं, उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में अवेयर करती हैं एंड वो पैड मंथली बेसिस पे उनको करते हैं, 1-10 रुपये में। थोड़ा देने की आदत रहे, क्योंकि फ्री की कोई एक मानसिकता हम डेवलप नहीं करना चाहते किसी में भी, दैट इज़ नॉट गुड। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी है, जिसमें हम डॉक्टर्स साइकेट्रिस्ट जुड़े हुए हैं, तो पेशेंट को आइडेंटिफाई करके व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल हम साइकेट्रिस्ट हमारे आगरा और जगह बैठे उनसे करा देते हैं। साइकोलॉजिस्ट फुल टाइम है और उसमें हम इसका टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वहीं से ट्रीटमेंट हमारा चालू हो जाता है। ओरल हेड नेक कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम है। रेगुलर हम कैंप्स लगाते हैं। कोविड में हमारे 4 हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल थे। और हाउ वी यूज़ टेली हेल्थ, तो उसमें वही है जहाँ पर डिफ़िकल्ट टू रीच एरिया है। इवन गांव में भी कई बार 10-10, 15-15 किलोमीटर चल के अभी भी उनको पैदल चल के आना पड़ता है। अब कैसे जाएं? अब शुरू में टेलीमेडिसिन आया, अब आप उनको बता दोगे फ़ोन करके, हाँ भाई आपको ये है, आपने दवा बता दी, अब वो दवा कहाँ से लेगा? आप अर्बन एरिया में तो ठीक है, आपने बता दी, वो केमिस्ट शॉप से ले लेगा, आसपास है। पर जो ऐसे हिली रिमोट एरियाज़ हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ आपने बता दिया कि भाई ये है, आप ये दवाई, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन उसको भेज दिया। क्योंकि व्हाट्सअप तो अब हर जगह पहुँच गया, नेट कनेक्टिविटी इवन जंगल में भी है, तो वहाँ आपने पर्चा तो भेज दिया, वो दवाई कहाँ से लाएगा? और दवाई वो केमिस्ट पे पहुँच भी गया, जिस डॉक्टर ने जिस ब्रांड की दवाई लिखी है वो मिलेगी कि नहीं? तो उसका इलाज यही है। अभी जो ऐसे इनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं, इनरीचेबल है, जब तक आपके हेल्थ वॉलंटियर्स वहाँ नहीं होंगे, आपका ऐसे कनेक्शन होना चाहिए बड़े हॉस्पिटल के साथ, वहाँ लिंक करें, वो उसको बताए, उनसे व्हाट्सअप कॉल करा दे। ही शुड हैव सेट ऑफ मेडिसिन पूरा रहना चाहिए, और वो डॉक्टर को पता होना चाहिए कि इस हेल्थ वॉलंटियर्स पे कौन कौन सी मेडिसिन है। मिनिमम इन्वेस्टिगेशन ग्लूकोमीटर हो सकता है, हीमोग्लोबिनोमीटर हो सकता है। जो अब एडवांसेस हुए हैं हेल्थ केयर में, अब आजकल मोबाइल ईसीजी भी आ गया है, छोटा सा स्पंदन वगैरह के बहुत आ गए हैं, तो वो इजीली ले सकता है, मोबाइल से ही वो ट्रांसमिट हो जाता है। उसमें हम उस हेल्थ वॉलंटियर को अच्छे से ट्रेन करके, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, थ्रू व्हाट्सअप वीडियो कॉल आजकल ज़्यादातर जगह मिल जाता है, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो पर अभी ऐसे एरियाज़ में अभी भी मतलब दोनों साथ चाहिए। हमें जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है उसका भी उपयोग कर सकते हैं, बट अभी भी ज़्यादातर आपने देखा होगा रूरल, जब तक पेशेंट को आला ना लगाया जाए स्टेथ, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। डिफ़िकल्ट उसमें तो आप कर लो, पर मरीज़ सोचेगा जब मुझे नीचे आके ही दवाई लेनी है, इससे अच्छा मैं डॉक्टर को ही दिखा दूँ। हमें भी जब तक डॉक्टर, भले ही जैसे मैं केरल में था तो घुटने में दर्द था, दवाई लिख दी, डॉक्टर साहब आपने एग्जामिन तो कराई नहीं, क्यों? आपने ये तो लगाया ही नहीं आला मेरे यहाँ पर घुटने में। मैंने कहा आपके घुटने में दर्द है? नहीं, उनको लगता है इससे ही पता चलता है, स्टेथोस्कोप लगाने से ही आपको सब पता चलेगा। तो वो जब तक कांटेक्ट का अलग ही वो है, जब तक बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट नहीं होता है, डॉक्टर एक हाथ पकड़ के आराम से कह दे हाँ ठीक हो, 50% बीमारी तो उससे ही गायब हो जाती है। तो वो एरिया भी हमें उसको मिस नहीं करना है। तो टेली हेल्थ का यही है जो बताया है। अब आजकल छोटी छोटी मशीनें भी आ गई हैं लैब की, कि उसी में आप जस्ट 1 kg की मशीन होगी, उसमें ज़्यादातर पैरामीटर्स हो जाते हैं, तो उनका हम उपयोग अच्छे से कर सकते हैं अपना जो हेल्थ वॉलंटियर्स है उसको ट्रेन करके। हमने उसमें CMEs हैं, डॉक्टर को ट्रेन करना, ये अच्छा हम कर सकते हैं। सब जगह वेब कैम्प लगा के व्हाट्सएप के माध्यम से ही CMEs ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और अब कोविड से ये बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है, पीपल आर यूज टू VCs, जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, और ये अभी सबको अच्छा लगता है घर बैठे ही। काम भी चल रहा है घर में दूसरा और वो भी कर रहे हैं, वो तो कितना अटेंटिव रहते हैं वो एक इशू है। तो पर सब मतलब इवन गांव वाले भी, अभी उनसे कहो भाई हाँ फ़ोन पे हम ऐसे व्हाट्सएप कॉल कर लेंगे। हमारा जितने भी हॉस्पिटल्स हैं मंथली बेसिस पे हमारा VC रहती हैं, उनसे सारा रिपोर्ट ले लेते हैं। व्हाट्सएप पे हमारे सारे हमने ग्रुप्स बना रखे हैं व्हाट्सएप पे, जितने हमारे साथ 600-700 वॉलंटियर्स डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, तो उसमें हमने ये ऐसे ग्रुप बना रखे हैं। आप देखेंगे SVHM यूरोलॉजी सपोर्ट,
कार्डियो सपोर्ट, ऑर्थो सपोर्ट। तो उसमें जो डॉक्टर्स हमारे रिमोट में बैठे हैं, पहाड़ों पे बैठे हैं, क्योंकि स्पेशलिस्ट तो आपको पहाड़ों पे मिलेंगे नहीं, तो ऐसे जो हमारे साथ वॉलेंट्री डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, ऑर्थो हैं, तो उसमें जो डॉक्टर वहाँ बैठा हुआ है उस ग्रुप में वो पेशेंट की हिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशन वगैरह उसमें डाल देते हैं, और डॉक्टर फिर इतने सारे उसमें कम से कम 20-25 स्पेशलिस्ट रहते हैं, एंड दे विल गिव योर उनकी एडवाइस, मेडिसन टेस्ट वगैरह, हम सारा वो इक्विप्ड हमारे पास वहाँ रहता है। तो जो भी वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, टेस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे, वो वहाँ से कर सकते हैं। तो इस टाइप के ग्रुप हमने व्हाट्सएप पे हर स्पेशलिटी के बना रखे हैं। ये मेंटल हेल्थ का है, तो ऑनगोइंग आप देखेंगे कंप्यूटर में साइकेट्रिस्ट हैं, वो डॉक्टर सागर लवानी आगरा मेडिकल कॉलेज में हैं वो, और डॉक्टर शालिनी है वो साइकोलॉजिस्ट हैं, तो वो पेशेंट से उनका डायरेक्ट वीडियो कॉल हो रही है। साइकेट्रिस्ट हैं तो डायरेक्ट वो पेशेंट को बेनिफिट मिल जाता है, और वो फॉलोअप जो हमारे वो हैं कर सकते हैं। तो ये हम बाकी हम आगे आगे करने जा रहे हैं, वेबकैम वगैरह जो मैंने पहले भी बताया, एम्स ऋषिकेश के साथ टेली हेल्थ का वो हम करने जा रहे हैं, और डिफरेंट टाइप के सुपर स्पेशलिटी हो जाएंगे। तो इतने साल, अभी मैं पिछले 25 साल से इस एरिया में काम कर रहा हूँ। पहले 15 साल केरल में था, और 10 साल अभी मुझे उत्तराखंड में हो गए हैं। तो जो समझ में आया है, जितना भी मेरा अनुभव है, उसके आधार पर मैंने अपने जो एक्सपीरियंसेस शेयर करे। तो मोस्ट वेलकम, धन्यवाद, थैंक यू।